क्वेश्चन नंबर 93, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल्स। एक फर्म के नॉर्मल जो ट्रेड रिसीवेबल रहते हैं वो 2 month की क्रेडिट सेल के इक्वल रहते हैं। एंड ड्यूरिंग द ईयर कंपनी की जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स है वो 7,20,000 है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, तो पूरे साल की जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल है 7,20,000 है और इवनली है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर, जो कि पूरे ईयर में इवनली स्प्रेड है, यानी कि एवरी मंथ इक्वल इक्वल ही लगभग सेल होती है। और आपको बताया गया था ऊपर कि फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल, और आपसे ट्रेड रिसीवेबल पूछे गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। तो बता ही रखा है आपको कि 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर होते हैं। तो 7,20,000 इज फॉर द होल ईयर इंटू 2/12। तो ये आपका हो गया 1,20,000 ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, 2 month की क्रेडिट सेल के इक्वल। तो 2 month की क्रेडिट सेल हमने कैलकुलेट कर ली, वो हमारे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए। क्वेश्चन नंबर 94 करने से पहले एक फॉर्मूला बताना है जो 94 में यूज होगा, वो है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि एट एन एवरेज कितने डेज में हम अपने डेटर से पैसा कवर कर लेते हैं, डेज में, मंथ्स में या वीक्स में, जिसमें भी हम कैलकुलेट करना चाहें। डेज, वीक्स और मंथ्स इन अ ईयर। अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो 12 लिखिए, वीक्स में करना है तो 52 वीक्स इन अ ईयर 52 लिखिए, और डेज में करना है तो 365 डेज इन अ ईयर 365 लिखिए। अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, तो ये हमें बताती है कि कितने टाइम में हम अपने डेटर से पैसा कवर कर लेते हैं। सपोज ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो आपकी 10 टाइम्स है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड देखिए, अगर आप डेज में निकाल रहे हैं तो 365 अपॉन में 10, यानी कि 36.5 डेज में एट एन एवरेज आप अपने डेटर से पैसा अपना निकलवा लेते हैं। अगर आप वीक्स में निकलवा रहे हैं, वीक्स में आंसर निकाल रहे हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन वीक्स, तो वीक्स होते हैं 52 अपॉन में 10, यानी कि 5.2 वीक्स में एट एन एवरेज आप अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेते हैं। और अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड आप मंथ्स में निकाल रहे हैं तो मंथ्स इन अ ईयर 12 अपॉन में एवरेज कलेक्शन पीरियड, अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1.2 मंथ्स। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है, डेज अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो if we are calculating in number of days, weeks upon में trade receivable turnover ratio if we are calculating in weeks, and months upon में trade receivable turnover ratio if we are calculating in months। चलिए अब 94 क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, यूज करते हैं 94 क्वेश्चन को। 94 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो 94 क्वेश्चन में है a limited company made credit sales of 4 lakh during the financial period। 4 लाख की क्रेडिट सेल्स है। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज, तो कलेक्शन पीरियड आपको डेज में दे रखा है, एंड ईयर एज्यूम किया गया है 360 डेज का, तो पीरियड
एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि डेज में आंसर है तो डेज इन अ ईयर अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 36 डेज है। डेज इन ईयर तो 365 होते हैं, बट एज्यूम्ड टू बी ऑफ 360 डेज क्वेश्चन में गिवन है कि ईयर एज्यूम टू बी ऑफ 360 डेज, तो 360 ले लिया अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो। तो यहाँ से हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो कैलकुलेट हो जाएगा 360 अपॉन में 36, यानी कि 10 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो आ गई हमारी। उसके बाद दूसरा उसने बोला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो वो हमें निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले में पुट करके। ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो इक्वल्स टू क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो 4 लाख का क्रेडिट RFO गिवन है अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन नहीं है, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने 10 कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000 जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कैलकुलेट करने हैं, और आपको गिवन है कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000। लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है 6,000 एक्स्ट्रा है, x प्लस 6,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके हो गए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और एवरेज हमें ऊपर 40,000 हमने कैलकुलेट किया था, तो एवरेज की जगह पे आप 40,000 लिख दीजिए। 2x प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, 42 जा 80, तो 2x प्लस 6,000 इक्वल्स टू 80,000। 2x इक्वल्स टू 80,000 माइनस 6,000, ये आपका आ गया 74,000, और x निकालना है डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 37,000। तो 37,000 ओपनिंग आ गया, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए। ये तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आया है, लेकिन उसने हमसे क्लोजिंग पूछा है। तो क्लोजिंग कितना है x प्लस 6,000, यानी कि 37,000 प्लस 6,000, यानी कि 43,000 आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट हो गया भाई। ठीक है, 43,000।